ऐसी होती हैं क्योंकि वो आपके मन में थॉट्स वैसे आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती है। जो बंदा एंजाइटी में है तो अब उसका आधा टाइम बेचारे का एंजाइटी में जा रहा है। तो जितनी भी लाइफ की जो सैड मोमेंट्स हैं, जो सैड मेमोरीज हैं, या फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है उस चीज को, तो उसके परफॉर्मेंस में, उसके एग्जीक्यूशन में वो चीजें आएंगी ना। वो हर काम करने से डरेगा। एक बंदे को मान लो किसी इंडस्ट्री में 10 करोड़ का नुकसान हो गया, दो अप्रोच हो सकती है। दूसरा कह रहा है नहीं यार हो गया ठीक है, कुछ कर तो सकता नहीं, अब मैं इसको दोबारा खड़ा करूंगा। दूसरा इंपैक्ट क्या हो सकता है कि यार इतना बड़ा नुकसान मैं दोबारा नहीं झेल सकता, अब मुझे में हिम्मत नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो डर के काम करने लग गया। फिर मे भी हो सकता है कि उसके डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 ना हो। तो वो सिनेरियो आपके ऐसे बनाए जाते हैं, जो होती है ना परिस्थितियां। तो अच्छी परिस्थितियों में तो सब काम कर लेते हैं, जो विषम परिस्थितियां होती है ना, जो हमारे फेवर में नहीं है, जो बार बार वो क्या बोलते हैं, रास्ते का रोड़ा बन के बैठा है, ठीक है, तो वो रोड़ी पत्थर बहुत ज्यादा लेके आती है ताकि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाओ। जितने भी लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है, सिर्फ 4 नंबर, आप लोगों के लिए सबसे टफेस्ट टास्क जो हो सकता है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का होगा। कितने लोग हैं जिनके पास 4 नंबर नहीं है? ठीक है, जो आपकी मेन स्ट्रीम है, जो आपका मेन प्रोफेशन है, जो मेन काम है, ठीक है, मान लो आपके लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, आप कभी उस पर 12 महीने कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। आपके लिए राइटिंग करना जरूरी है, आपके लिए मीटिंग करना बहुत जरूरी है, आपके लिए ट्रेवल करना बहुत जरूरी है। यानी जो आपके मेन बिजनेस है, मेन प्रोफेशन है, चाहे आप सर्विस में हो चाहे आप बिजनेस में हो, तो 4 नंबर जैसे मिस हो गया तो इतना मान लो कि आपके साथ परिस्थितियां ऐसी बनवाई जाएंगी कि आप उस काम में कंटिन्यू नहीं रह सको। वो झकझोर देगा आपको इमोशनली, मेंटली, क्योंकि उसने कसम खा ली कि मैं इस बंदे को नहीं रहने दूंगा रेगुलर, तो वो अपना पूरा काम कर रहा है। तो आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनाएंगे कि नहीं यार अभी तो ये काम आ गया, अभी फलाने की शादी आ गई, और मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोग शादियों में 1 महीना लगाने की छुट्टी चले जाते हैं कि नहीं अभी तो शादी है, 1 महीने की छुट्टी चाहिए। और जब 4 और 3 मिस होता है तो लाइफ में ऐसे लोग खुद से ज्यादा प्रायोरिटी दूसरे लोगों को भी दे देते हैं कि भाई मैं तो वेला हूं, तेरा काम बता दे, तेरा कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास अपने काम नहीं है, उसको कहीं ना कहीं नेचर वैसी दी जाती है कि अच्छा तेरे घर में शादी, चल ठीक है मैं आता हूँ, तेरे घर में अच्छा ये काम है, चल मैं करा देता हूँ, तेरे को वहां पे जाना है, चल ठीक है मैं साथ में चल लेता हूँ। उसकी अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटीज हैं उसको छोड़ के कहीं ना कहीं उसको सेकेंडरी बना के वो दूसरे की लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाता है। सर उसकी रेमेडीज 90% रेमेडीज साइकोलॉजिकल होती है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो चीज नहीं गई कि भाई मेरे, सबसे पहले देखिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, कुछ लोग होते हैं कि मैं बोलता हूं कि हाँ मैं कर रहा हूं, बट करते नहीं है। कि मैं बोल रहा हूं नहीं मैं आलसी हूं, मैं बोल भी रहा हूं कि मैं आलसी और मान भी रहा हूं आलसी हूं, बट कुछ कर नहीं रहा उसके लिए। तो क्या मैं किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं? तो डेट ऑफ बर्थ वाली जो चीजें होती है ना, वो मान के चलिए कि खून में आती है, हमारे नसों में बस जाती हैं, वो ऐसी नेचर होती है। तो जब तक आप रेमेडीज के सहारे से उसको ठीक करना चाहेंगे कि चलो मैंने साउथ में ये लगा लिया, या 4 और 3 ईस्ट के डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन है, तो उठा के लगा दो प्लांट, वहां पे दीवारों पे करा दो ग्रीन कलर, होगी रेमेडी, हम तो जैसे वैसे रहेंगे, तो उससे काम नहीं चलता। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना कि मैं कोई भी काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, वो मेन मैटर है। जब आप उसकी प्रॉब्लम समझ लेंगे कि ये मेरा दायरा था और मेरा ये टारगेट था और मैं वहां तक नहीं पहुंचा, तो उनके क्या रीजन है, तो जब आप काम करेंगे उस चीजों पे, तो वो मेन रेमेडी है। सिर्फ अपने आप को हम तसल्ली नहीं दे सकते कि अच्छा मेरे 4 और 3 नंबर था तो मैंने कुछ पहन लिया या मैंने कुछ लगा दिया तो मेरा काम चल गया। वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है, आपका फर्स्ट रेमेडी हो सकती है, बट उसके बाद तो आपको उस एनवायरनमेंट में आना ही पड़ेगा ना। मैं रेमेडी करके एलोन मस्क नहीं बन सकता हूँ, मैं रेमेडी करके बिल गेट्स नहीं बन सकता हूँ, उसके लिए उतना काम करना ही पड़ेगा। मैं रेमेडीज करके शाहरुख खान नहीं बन सकता मुझे, ठीक है ना। तो अगर रेमेडीज करके कुछ होता तो मैं मानता हूँ कि हम लोग तो को सुपरस्टार बना सकते थे। अगर रेमेडी से कुछ होता तो वो तो अफोर्ड भी कर सकता है ना, कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जो वो नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। सारी चीज़ों को अपने उस इफेक्ट से ठीक कर देती हैं, बिल्कुल ठीक नहीं करती,
बट उसको कोशिश करके मैक्सिमम 50 to 60% उस पर फ़र्क आता है, राइट? अगर हम देखते हैं कि कुंडली में ये वाला कमी है, अगर इतने करने से हम लोग लगभग अप्रॉक्स पहुंच सकते हैं, हम अप्रॉक्स बोलते हैं, डेफिनेट नहीं बोलते, राइट? अगर अप्रॉक्स वो पहुंच सकता है रेमेडी से, तो वो रेमेडी काम करती है। करती हैं। देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि रेमेडीज कुछ काम नहीं करती हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग रेमेडीज को लेके कि हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि मैं तेरे रेमेडी कर दिया, मैं हरिद्वार जाके उपाय कर आया हूं तो मेरा काम हो जाएगा। वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि आपका इंस्टेंट, कोई मान ले कोई आपका काम कोई फंसा होता, कोई पेमेंट आपकी फंसी हुई थी, कोई भी बिजनेस डील, कोई भी चीज आपकी अटकी हुई थी, मे बी उस टाइम पे वर्क कर जाए, बट आपकी लाइफ वर्क नहीं करेगी उस चीज में। कि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे लाइफ के जितने भी टारगेट्स हैं, ओके मेरी ये रेमेडी हो गई तो मैं उस पर कर लूंगा। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए, सीखना 2 दिन में पॉसिबल नहीं है, आप 2 दिन में कंसल्टेंट तो नहीं बन सकते, ठीक है? और भले ही आप 10 वर्कशॉप कर लो तो भी मैं मानता हूँ कि कंसल्टेंट नहीं बन सकते, क्योंकि वो जर्नी है ना, गैप रहता ही है वर्कशॉप में कि मैं चाह के भी, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को समझ क्या रहा है वो मुझे नहीं पता, कि ये तो आप सबकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको अपने हिसाब से समझ रहे हैं। तो चीज़ें वहाँ पे रेगुलर जब हम करते हैं प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में, तो क्लैरिटी मिलती है। जब आप करेंगे, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आपकी अप्रोच क्या है, आप कहाँ पे अटक रहे हो, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। सिर्फ इस टाइम आपको एक बेस हमारा स्ट्रांग हो जाए कि ओके ये जर्नी है, ये ट्रैक है, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। 4 and 3 मिस होने से सबसे दिक्कत वाला जो काम होता है, इतना हमें पता है कि ग्रोथ नहीं होनी अब, ठीक है? ग्रोथ ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं अटकती है, मोस्टली लोगों की, मोस्टली केसेस में। एक एग्जांपल, कोई बंदा है, उसने 25 साल की एज से काम स्टार्ट किया, कि आज वो 35 साल का है और वो सक्सेसफुल नहीं है, वो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में, तो क्या रीजन हो सकते हैं उसके? कोई बंदा 25 साल का है, उसको 10 साल काम करते हो गए, आज वो 35-40 साल का है और आज भी उसकी कंडीशन हैंड टू माउथ वाली ही है। आज भी वो ऐसा कोई बहुत रिलैक्स जोन में नहीं है, उसको टेंशन रहती है कि मुझे स्टाफ की सैलरी देनी है, ऑफिस का रेंट देना है। बहुत कॉमन, सबके साथ प्रॉब्लम चलते हैं ना, मोस्टली लोगों के साथ इश्यूज, या हमारे साथ है नहीं है, बट देखने वाले लोग बहुत होते हैं ऐसे कि भैया सैलरी देनी है, सब करना है। तो ये तो आपको कंसल्टेशन के टाइम पे भी ये चीज़ें काम आएंगी ना। तो आप क्या इसका लॉजिक, क्या क्यों क्यों नहीं है वो 10 साल 15 साल काम करने के बाद भी वो किसी स्किल पे क्यों नहीं पहुंच पाता? कुछ भी बताओ, रियल लाइफ आपके सामने कोई बंदा होगा तो आप क्या बोलोगे उसको? ठीक है, वो तो एक एस्ट्रोलॉजिकल चीज हो गई, बट क्या हम उसके ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते ना? मेरी कुंडली खराब है तो क्या मैं रोऊंगा थोड़ा ना उसको लेके? ठीक है, ओके, अब एस्ट्रोलॉजी, डेस्टिनी, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको अगर हम साइड में रख दें एक बारी, तो क्या रीजन हो सकता है? यस, लैक ऑफ हार्ड वर्क, ओके। स्किल्स पर काम ना, मुझे स्कल बोल रहा था ऐसे, ठीक है। कॉन्फिडेंस, एक ने बोला लैक ऑफ हार्ड वर्क, स्किल्स ऑल्सो, स्किल्स, यस, लक। अभी हम लक वक की बात नहीं कर रहे हैं, गलत स्किल्स को गलत जगह पे यूज करना, प्रेरणा, ठीक है, दे आर नॉट द मास्टर्स एट देयर स्किल्स। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कम से कम आपको 15-20 एग्जांपल सेशन के बाद, यानी आज वर्कशॉप के बाद लिखने चाहिए, ये सारे फैक्टर्स हटा के एक बारी को, क्योंकि हम जब तक इन चीज़ों में घुसे रहेंगे ना कि ये किस्मत है, डेस्टिनी है, लक है, हम रियल पॉइंट पे नहीं आ पाते। ना तो हम खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि पहली बात तो मेरी किस्मत कोई खराब बता रहा है तो मुझे कौन बता के गया। और कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बोलते हैं, यार इस जन्म में तो मैं ये चीज़ नहीं ले सकता। भाई कौन बता के गया है तेरे को? किसने बताया ये चीज़ कि इस जन्म में नहीं ले सकती? तो हम खुद को एक मान लिया ना कि नहीं, मैं नहीं हूँ इस काबिल, कि मैं नहीं ले सकता ऐसा घर, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कार। तो मेरी खुद की सोच है ना, वो सोच कहाँ से आ रही है? वो कहीं ना कहीं
जो डेट ऑफ बर्थ, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली के कॉम्बिनेशन हैं वो आपके माइंड में क्या करते हैं, ड्रॉबैक दे देते हैं। ये समटाइम्स डुअल थॉट चलते हैं कि एक तरफ आपका मन है कि मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, दूसरी तरफ से एक नेगेटिव आता है कि नहीं तू इतना एक्सेल नहीं है इस चीज़ में, स्किल्ड नहीं है, तेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो तू ये काम कर नहीं सकता। कि मैं एक इवेंट प्लान कर रहा हूँ कि नहीं मैं एक इवेंट करूँगा, वहाँ 500 लोगों को बुलाऊंगा, ये किस वजह से थॉट आ रहा है, जो भी डेट ऑफ बर्थ में अच्छे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसने एक थॉट दे दिया। अब मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर का क्या रोल है, सबसे पहला विल पावर और कॉन्फिडेंस। इमीडिएट दूसरा थॉट क्या आएगा, अगर इतने लोग नहीं आए तो, 500 लोग नहीं आए तो, तुमने तो 300 लोगों की मिनिमम गारंटी दे रखी है, तो कई लाख रुपए तो भरने ही पड़ेंगे, अगर टिकटें नहीं बिकी, सेल नहीं हुई, ये सब तो तो थॉट्स है ना। तुम काम इस चीज पे करो ना कि वो टिकटें कैसे बिक सकती हैं। दिक्कत क्या आती है कि वो सोच तो रह जाती है मन में, एग्जीक्यूशन के टाइम पे बैक मार जाते हैं लोग ऐसे। वो डर मन में आया, इनसिक्योरिटी आई कि नहीं चला तो क्या करूंगा, और वो बस बैकफुट पे ले आया। इसीलिए आप अगर काम करोगे ना डेटाबेस पे, आप 1000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ लो, जो टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, जो टॉप मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स हैं किसी भी फील्ड में, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर आपको कुछ नहीं देता, बट वो जो चीज दे रहा है ना, वो बाकी कोई नंबर नहीं दे रहा। सबसे पहले विल पावर और कॉन्फिडेंस। जो आपको अर्जुन का भी एग्जांपल दिया, तो उसके पास कमी नहीं थी ना किसी चीज की, खुद भगवान जिसके साथ में खड़े हैं, बट उस मूवमेंट पे क्या हो रहा था, हीन भावना आ गई थी, उस मूवमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं था, उस मूवमेंट पे विल पावर नहीं थी। तो ये विल पावर इतनी स्ट्रांग चीज है कि आपको, चाहे आपके पास पैसा हो, आपके पास सारे सोर्सेज हो, अगर मन से हार मान जाते हैं तो फिर हम एग्जीक्यूशन में फेल होने लग जाते हैं। तो ये कोई इतनी छोटी चीज नहीं है। इसी वजह से हम क्लाइंट का काम तो कर देते हैं, बट रिजल्ट मैटर नहीं करता कि हमने रेमेडी कितनी अच्छी की है। रिजल्ट इस चीज से आएगा कि उसने काम और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कितने ज्यादा किए। ये बहुत स्टूपिडिटी है कि मैं कल भी वही काम कर रहा था और आज भी वही काम कर रहा हूँ और कल भी वही काम करने जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। चेंज कैसे आएगा जब हम खुद ही चेंज नहीं करना चाह रहे हैं? तो कि मैं चाहता हूं कि मुझे पब्लिक पसंद करे, मैं फेमस हो जाऊं और मेरा सोशलिज्म में नाम हो, बट मुझे लोगों से इंटरेक्ट करनी पसंद नहीं, कि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं, कि मैं बस गिने चुने लोगों से मिल रहा हूं, नहीं है तू मेरे जैसा बंदा है, ठीक है मैं तेरे से बात कर लूंगा। तो जब मैं अगर आपके पास बात करने नहीं आ रहा हूं तो आप क्यों मेरे पास बात करने आएंगे? तो डिस्टेंस तो दोनों साइड से क्रिएट हो रहा है ना वो। और 4 और 3 मिसिंग नंबर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है, एक तो अपने काम में मास्टर नहीं होते ऐसे लोग। 95% केसेस में मान सकते हो, 5% अभी भी मैं कह रहा हूं कि नहीं चेंजेस हो सकते हैं किसी दूसरे नंबर के आ जाने से। कोई दूसरा नंबर ऐसा आ गया जिसने इस नेचर को चेंज कर दिया, बट 90-95% मान के चलो कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स में मास्टर नहीं होते हैं, ये अपनी फील्ड में मास्टर नहीं होते हैं।